पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के मेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अंत बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन आचार्य भगवंतों के बारे में जिनकी कृपा से ये ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा। बंधुओं, आज जो भी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है उसमें आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी का बहुत बड़ा योगदान। अगर वो अपने शिष्यों को प्रभु महावीर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ना देते, अपने शिष्य जग्गू स्वामी को वो ज्ञान श्रुत परंपरा ना देते, तो आज ये ज्ञान हमारे पास नहीं। जितना योगदान तीर्थंकर भगवंतों का है इस सृष्टि को ज्ञान स्वरूप बनाने का, उतना ही योगदान हमारे आचार्य भगवंतों का। उन्हीं के कारण ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास पहुंच रहा। और उसमें से यदि आप पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो, तो पता लगता है कि हमारे जैन आगमों में क्या चीज नहीं, हर प्रकार का ज्ञान जो आज चमत्कार दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ऐसी ऐसी विद्याएं थी, ऐसी ऐसी लब्धियां थी कि इंसान बैठे बैठे कोई ना कोई करिश्मा कर जाए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, इंसान लोभी होता रहा, लालची होता रहा, अहंकार का भाव उसमें जागृत होता रहा, स्वार्थ की भावना जागृत होती रही। वैसे वैसे हमारे आगमों से ना जाने कितने को अध्याय, कितने को पाठ, कितने को मंत्र लोग होते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका दुरुपयोग ना करे। ना जाने कितने आगम भी लोग। बंधुओं, लेकिन अभी भी 32 आगम हमारे पास है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। उसमें से भी यदि आप जब स्वाध्याय करते हो तो नंदी सूत्र में पता लगता है कि गुरुवती सूत्र में कितने अध्याय थे, मनमन्नाथी में कितने अध्याय थे, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, सूर्य प्रज्ञप्ति में कितने अध्याय थे। लेकिन आज अगर हम उन शास्त्रों को देखते हैं उसमें तो कुछ भी बहुत थोड़े रह गए। तो क्या रहा, समय समय पर वो शास्त्र लोप होते और एक समय वो भी आएगा जब ये पंचमारा बिल्कुल समाप्ति की ओर होगा, 32 आगम लोप हो जाएंगे। उस समय सिर्फ 10वें कालिक के 4 अध्याय से समय का प्रभाव होगा, प्रकृति का प्रभाव होगा, व्यक्ति की भावनाओं का प्रभाव होगा। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं। जो है वो भी हमारे आचार्य भगवंतों की कृपा है। अब आप स्वयं ही देख लीजिए, अलमारियां आंखों से भरी हुई हैं, किताबों से भरी हुई हैं। कितने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, कितने उसका पाठ कर रहे हैं, कितने उसको जान रहे हैं। मैं श्रावक श्राविकाओं की बात करूं, कितने साधु साधु उसको पढ़ रहे हैं। जब आगे पढ़ने वाले नहीं होंगे तो ये विद्या धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाए। बंधुओं, इसलिए हम याद कर रहे हैं, समय समय पर हम
जिनकी हम संतान हैं, जिनकी हम वंशज हैं, जिनकी कृपा से आज हमें यहाँ पाठ पर बैठकर बोलने का अवसर है। ऐसे वो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान राजगढ़ी नगरी के गुणशील उद्यान में बता। सभी लोग उमड़ कर गुरु भगवंतों के दर्शन करने, प्रवचन सुनने के लिए जा रहे। उस समय ऋषभदत्त सेठ का इकलौता पुत्र जम्मू अपने 7 मंजिला हवेली में बैठा हुआ नगर का नजारा देख रहा था। खिड़की की तरफ बैठा हुआ था, देख रहा था नीचे क्या हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है। और उनका ध्यान गया कि सभी लोग अचानक एक ही दिशा में कहां जा रहे हैं। सेवक ने बताया, हमारे नगर में एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं, ये सभी लोग उन्हीं को सुनने के लिए जा रहे हैं। बंधुओं, जो ये घटना घटित हुई, ये भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ समय बाद, यानी कुछ महीने भी नहीं व्यतीत हुए थे, 2-3 महीनों के बाद ही ये घटना घटित हुई। अच्छा, ये सभी वहां जा रहे हैं, ऐसे कितने बड़े आचार्य होंगे, क्या करते हैं वो? तो प्रवचन सुना, और जो उनको सुन ले बस वो सुनता ही रह जाता है। वो लोगों का कल्याण करते हैं, उनकी आत्मा का कल्याण करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना। चलो आज मैं इनको सुनकर आया। आखिर ऐसे क्या हुआ, क्या समझते हैं, क्या बताते हैं, ये सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सेवक रथ तैयार। आपके घरों में तो गाड़ियां हैं, लंबा सफर हो तो गाड़ी से तय किया जाता है, उस समय में रथ हुआ करते थे। उन्होंने कहा, सेवक रथ तैयार। बंधुओं, सोने का रथ दरवाजे के ऊपर आकर खड़ा हो गया। जम्मू कुमार तैयार हुए, अपना स्नान किया, आभूषण वस्त्र धारण किए और सोने के रथ पर बैठ गए। मन में एक भाव है, आज मैं इतने बड़े आचार्यों के दर्शन करूंगा, उनको सुनूंगा, उनकी भक्ति करूंगा, चलो जाकर देखता हूँ। बस मन में कल्पना किए हुए जा रहे हैं। पहुंच गए, लगा हुआ था सुधर्मा स्वामी का। हजारों की संख्या में लोग बैठे, सुधर्मा स्वामी की देशना दे रहे थे। जम्मू कुमार भी एक कोने में जाए। गुरुओं ने सुनाना शुरू किया, लोगों ने सुनना शुरू, और उसमें उन्होंने बताया, फरमाया, गुरु क्या फरमा सकते हैं? बंधुओं, प्रवचन क्या होता है? वही होता है जो हमारी आत्मा का कल्याण। सुनने वाले ने कितना ग्रहण किया, ये श्रोता के ऊपर निर्भर करता है। वो भी फरमा रहे हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। अनमोल जानते हो किसी को, जिसका कोई मोल नहीं होता, अनमोल है। आप सब कुछ देकर पैसे से दुनिया की हर चीज खरीद सकते, सब कुछ खरीद सकते। संसार में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जिस कोठी का मन चाहे वो कोठी खरीद सकते हो, जिस दुकान का मन चाहे वो दुकान खरीद सकते हो, गलियां खरीद सकते हो। बंधुओं, पैसे से नेताओं को खरीद सकते हो, जज खरीद सकते हो, डॉक्टर खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या पैसे से आप सांसें खरीद सकते हो? समय खरीद सकते हो? कमाल हो गई। पैसे से आप ना सांसें खरीद सकते, ना आप समय खरीद सकते, ना आप शांति खरीद सकते। पैसे से आप मखमली गद्दे, रात को ये गद्दा ना, ये बिस्तर जो
बढ़िया से बढ़िया पूरियां हैं, इतना बढ़िया शाही खाना बनाया हुआ है, लेकिन कहाँ पे भोजन का ख्याल लगा दिया, सामने रख दिया, लेकिन मन में इच्छा नहीं है, मन परेशान है, मन में और ऐसा हो रहा है खाना खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और अजीब सा फील हो रहा है, भूख नहीं है। अब बताओ वो भोजन का क्या काम? आपने पैसे से भोजन तो खरीद लिया, लेकिन भूख नहीं। बंधुओं, आप पैसे से परिवार बसा सकते हो, लेकिन परिवार का सुख नहीं। आप पैसे से किताबें खरीद सकते हो, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, लेकिन बुद्धि नहीं खरीद सकते। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए जो कुछ हमें मिला है ये अनमोल है, भगवान के द्वारा दिया हुआ उपहार है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। यदि हमारे को रात को अच्छी नींद आ गई तो ये सोच रहे ये भगवान का दिया हुआ एक तोहफा था। यदि हमारे को प्रतिदिन खाना देखकर भूख लग रही है तो ये भी भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है हमारे लिए। बंधुओं, यदि हमारी बुद्धि अच्छी है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी मेरिट लिस्ट में आ जाता है। ये भगवान के द्वारा दिया हुआ उसको एक उपहार है। किसी के पास कोई कला है, किसी के पास कोई कला है, ये सब हमारे तो गॉड गिफ्ट है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। तो सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं जो कुछ तुम्हारे पास है उसको अनमोल है, उनका कोई मोल नहीं है। तुम उसका मोल जानो, उस अनमोल जिंदगी को जानो और इस अनमोल जिंदगी को आलस में, प्रमाद में, निद्रा में, भोगों में यदि तुमने इसे खो दिया तो ये समझ लेना चिंतामणि रतन को कीचड़ में फेंकने के, चिंतामणि रतन को कौड़ियों के घाव बेचने के समान है। थोड़े से आलस में, प्रमाद में आकर इस चिंतामणि रतन को खोना। वो क्या बता रहे हैं कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है। गुरु जी महाराज बड़ी सुंदर कहानी सुनाया। कहते एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए जाया करता था, जंगलों में टीले पर मिट्टी खोदा करता था। उसके पास एक गधा था और वही गधा उसका जीवन का साथी था। वो मिट्टी खोदता था, गधे पर लाद कर ले आता था, बस वही उसकी जिंदगी का आधार था। इसलिए वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था। एक बार वो कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोदते खोदते कहीं से उसको एक चमकीला पत्थर लगा हुआ मिल गया। उसने देखा एक बड़ा चमकीला पत्थर है, सूर्य की रोशनी में वो ज्यादा चमक रहा था और उसे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उसने सोचा क्या करूं इस पर। कहते चलो और क्या कर सकता हूँ, ये मेरा गधा है, मेरे बेटे के समान है, मेरे इतना ख्याल रखता है, इसी के कारण मेरी आजीविका चल रही है, चलो ये पत्थर इसी के गले में बांध दे। उसने डोरे में वो पत्थर पिरोया और उसके गले में बांध। वापिस आया, जब वो एक दुकानदार के सामने बैठा हुआ था, भूख लग रही थी, बड़ा परेशान हो रहा था और दुकानदार की निगाह उस गधे के गले में पड़े हुए पत्थर, पंसारी की दुकान में। अब लाला ने सोचा कि यदि ये पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं इस पत्थर को अपने तराजू पर बांधूंगा। लोग आएंगे जाएंगे, वो तराजू पर बंधे हुए उस पत्थर को देखेंगे, उनका ध्यान उस पत्थर पर जाएगा और नीचे की नीचे जी मैं क्या करूँगा, हाँ जी भाई, नीचे की नीचे जरा पीड़ी शुरू हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, मेरी आमदनी अच्छी हो जाएगी। उस सेठ ने सोचा और उस व्यक्ति को बुलाया, कुम्हार को बुलाया, कहने लगा अरे भाई इधर आओ। कहते हाँ जी। कहते क्या तुम ये पत्थर बेचोगे? कहते मालिक बेचना तो नहीं चाहता, ये मेरे गधे के गले में बड़ा सुंदर लग रहा है। कहते जो मांगेगा वो दे दो। कहते ठीक है मालिक, मुझे तो फ्री में मिला था, मिट्टी खोद रहा था, वहां पर मुफ्त में
चने दे दो, थोड़ी सी गुड़ की दे दो। उसने सोचा चले एक टाइम का खाना हो जाएगा और क्या चाहिए। भूख वो जोर से लग रही थी। उस पंसारी ने कहा करे तो बहुत आसान काम है। उसने 2 मुट्ठी के बजाय 3 मुट्ठी चने दे दिए, थोड़ी सी गुड़ की दली दे दी। वो व्यक्ति तो बड़ा खुश हुआ कुमार, अरे भाई चलो आज का खाने का काम हो गया। और ये पत्थर उसने खोला उस पंसारी, उसने अपने तराजू के मान लिया, जो भी आता उसको देखता, उसका ध्यान ऊपर और नीचे के नीचे पंसारी का काम चलने लगा। अब उसका काम अच्छा चलने लगा, बड़ा खुश हुआ कि वो ये पत्थर तो बहुत जल्दी। एक दिन उसकी दुकान पर एक जोहरी आया। उस जोहरी ने उस पत्थर को देखा, कहने लगे कमाल हो गया, जिस पत्थर को हम डिब्बी में डिब्बी बंद करके तिजोरियों में रखते हैं, ताला लगा कर रखते हैं, वहां ये पत्थर इस व्यक्ति ने अपने तराजू में बांध रखा। क्यों ना इस पत्थर को ले लिया जाए। उसने कहा भाई दादाजी ये पत्थर बेचोगे? कहते ना जी कोई विचार तो नहीं है बेचने का, जब से ये पत्थर आया ना मेरा काम बहुत बढ़िया चला। कहते देख लो बेच लो, अभी तो मैं खरीदने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है जी बेच दूंगा, लेकिन इसके पूरे 10 रुपए। उस समय में 10 रुपए बहुत ज्यादा। उसने कहा इस मूर्ख को ना इसका भाव तो पता नहीं, 10 रुपए से थोड़ा और नीचे आ जाएगा। कहते नहीं ज्यादा आएगा, थोड़ा और कम कर। कहते चलो 9 रुपए, कहते नहीं 5 रुपए, बस 5 रुपए मैं दूंगा और ये पत्थर को मुझे दे दे, मैं तुझे 5 रुपए दे दूँ। कहते नहीं जी चलो ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए दे दो। वो कहता नहीं भाई मैं तुझे 5 रुपए से 1 रुपया ज्यादा दूंगा। उसने कहा कि उस लाला ने भी सोच लिया कि खरीदना चाहता है। उसने कहा कि देखो लूंगा तो मैं इतने में दूंगा, नहीं तो मैं आपको देता ही। कहते इतने भाई बाद में पछताएगा, तो इतने सोच विचार कर ले, इतने में दूसरी दुकान पर जाकर आया। उसने सोचा ये धीरे धीरे 5 रुपए पर आ जाएगा और मैं उससे पत्थर खरीद लूंगा। और इतने में वो वहां से गया, इतने में बंधुओं वो उतरा एक दूसरा जोहरी दुकान पर। उसने उस पत्थर को देखा, कहने का कमाल हो गया, 1.25 करोड़ का पत्थर और कैसे सबके सामने काम रखा है। उसने कहा भाई ये पत्थर बेचोगे? कहते जी बेच तो दूंगा, लेकिन पूरे 10 रुपए दूंगा। कहने भाई तो 100 रुपए ले और ये पत्थर कहते 100 रुपए? कहते बस तू 100 रुपए ले और ये पत्थर तो मुझे दे दे। उसने तो पत्थर लिया और वहां से बंधुओं वो पहले वाला जोहरी ना वो दोबारा घूम कर आ गया। उसने देखा पत्थर ही नहीं, उसके तो पैरों के नीचे की जमीन भी तक गई। कहते भाई वो पत्थर कहाँ गया? कहते जी वो तो बेच दिया। कितने में बेचा? कहते जी एक समझदार व्यक्ति आया था, आप तो 8 रुपए 9 रुपए करते रहे और मैंने उससे 10 रुपए मांगे, उसने तो 100 रुपए का नोट पकड़ाया और मुझसे वो पत्थर ले गया। कहते मूर्ख तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया, तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया, तूने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी। वो पत्थर नहीं था, वो एक हीरा था और वो 1.25 करोड़ का हीरा था और तूने उसको 100 रुपए में बेच दिया। वो पंसारी हंसने लगा, कहने लगा जी मैं नहीं लूटा, ना ही मैं बर्बाद हुआ हूँ, मैंने तो वो पत्थर 2 मुट्ठी चने में खरीदा। लुट कौन गया जी? लुट तो आप गए, बर्बाद आप हो गए। मुझे तो उस पत्थर का मोल नहीं पता था, आपको तो उस पत्थर का मोल पता था। मोल जानते हुए भी आप 5 रुपए पर अटके रहे। अगर 2 रुपए फालतू लगाकर अगर आप वो पत्थर खरीद भी लेते तो क्या फर्क पड़ जाता? मैं तो अभी भी प्रॉफिट में हूँ, पहले भी प्रॉफिट में था, आपसे तो 10 रुपए
कोई गारंटी। अरे जिसको इतनी बड़ी जवानी दी, इतना बड़ा बचपना दिया, इतनी बड़ी जिंदगी दी, जिसने अपने 60-70 सालों की उम्र में नहीं किया, क्या गारंटी है कि वो लास्ट के 2-3 सालों में अपने लिए कुछ कमाई कर जाएगा। ऐसे लोगों को भगवान कोई अवसर नहीं दिया। सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, हे आयुष्मान जीवात्माओं, तुम्हें भी समझना है, तुम्हें भी जानना है, ये जवानी दोबारा से मिलने वाली नहीं है, ये मनुष्य जन्म दोबारा से मिलने वाला नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि ये दोबारा से तुम्हारे पास लौट कर आएगा, इसलिए इसका सदुपयोग करो। और वो फरमा रहे हैं, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चलना बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, मीठी वाली बोल रे, मिल मिल के तुम डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, करना नहीं इतबार है, मतलब का संसार है, करना नहीं इतबार है, सोच समझ के चलना रे भैया, फूल नहीं अंगार है, अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बंधुओं, भगवान फरमा रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, जहाँ किंपाक फलानाम परिणामों न सुंदरो। हे मनुष्य, हे भव्य जीव आत्माओं, ये जीवन जो है ना, किंपाक फल के समान। जैसे किंपाक का फल खाने वाले का परिणाम कभी सुंदर नहीं होता, उसी प्रकार जो ये काम भोग है, ये जो विषय वासना है, जो ये संसार है, ये किंपाक फल के समान है। जैसे किंपाक नाम का एक फल होता है, वो दिखने में बड़ा सुंदर होता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन जो उसको खाता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये संसार भी ऐसा ही है, दिखने में बड़ा सुंदर है और भोगने में भी बड़ा आकर्षक है, बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है। इसका परिणाम है नरक गति, इसका परिणाम है त्रियंच गति। इसलिए है भव्य जीवात्मा, तो इस किंपाक नाम के फल को ग्रहण करने से पहले 10 बार सोचना है, 10 बार समझना है। और ये मनुष्य जन्म इस छोटी छोटी बातों के लिए व्यर्थ है। इस मनुष्य जन्म का अनंत काल मिला है, ये काम भोग रूपी साधन हमारे को अनंत बार मिले हैं, ये संसार हमें अनंत बार मिला है। ना जाने कितनी बार इस संसार को भोगा है, ना जाने कितनी बार हमने देव लोगों के सुखों को भोगा है, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। इसलिए इस आत्मा के बारे में जम्बू कुमार ने सुना, सुन तो सभी रहे थे,
बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, बाल भी थे, वृद्ध भी थे, सभी थे। लेकिन आज जम्बू कुमार ने सुना, मन में एक जागृति। अच्छा, गुरुदेव कह रहे हैं संसार किसी का नहीं है, संसार किसी काम का नहीं है, तो मुझे भी जागना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो अभी जवान हूँ, 16 साल की उनकी उम्र थी, मेरी जवानी किस काम आएगी? मैं अपनी जवानी का सदुपयोग करूँ, ये संसार मुझे दबोच ले, उससे पहले ही मैं संसार का त्याग। प्रवचन समाप्त हो गया। जम्बू कुमार उठे, गुरु के पास आए, कहने लगे गुरुदेव, मेरे मन में वैराग्य की प्राप्ति, मैं अब संसार का त्याग करना चाह रहा हूँ, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। आहा सुनो देवानुप्रिय, माँ पड़ी बंद करे है, हे देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा का सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में प्रभाव मत। जम्बू कुमार ने सुना, सुनकर कहने लगे ठीक है गुरुदेव, मैं अभी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर लौट कर दोबारा आता हूँ। वो अपने रथ में बैठे, रथी को कहा कि रथ तुरंत ही हवेली की तरफ लेकर चलो। बंधुओं, वो जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा नगर का एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार था। जैसे ही रथ उसके अंदर प्रविष्ट होने लगा, उन्होंने सोचा नहीं नहीं, मुझे बड़े मार्ग से नहीं जाना, बड़े मार्ग में तो बहुत भीड़ मिलेगी, क्यों ना मैं छोटे मार्ग से चलता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहुंचूंगा, अब देरी नहीं करूंगा। किस चीज की देरी नहीं करनी? दीक्षा के लिए देरी नहीं करनी, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और जैसे ही प्रवेश द्वार पर जाकर वो वापस होने का, रथ वापस मोड़ो, हमें दूसरे रास्ते से चलना है। और अचानक क्या हुआ, जैसे उनका रथ वापस मुड़ा, वो जो नगर का इतना बड़ा विशाल प्रवेश द्वार था, एकदम से टूट कर गिर। बस उसके आखिरी जो पत्थर थे वो उनके रथ पर पिछले हिस्से में गिर। इस घटना से जम्बू कुमार एक, अगर मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाता तो मैं यहीं पर समाप्त हो जाता। मैंने रथ वापिस मोड़ा तो आज मेरी जिंदगी बची। ये जिंदगी क्यों बची? क्योंकि मैंने उसी समय निर्णय लिया कि मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, मुझे अपने गुरुओं के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। मेरी ये जिंदगी मेरे गुरुओं की उधारी। नहीं तो जम्बू कुमार को कब का बच चुका है। ये जिंदगी जो है ना, अब ये जिंदगी मेरे गुरुओं की है, ये जिंदगी अब मेरी नहीं है। अरे जिंदगी का तो बदलने का भी भरोसा नहीं। गुरुदेव सही फरमा रहे थे कि जिंदगी का तो बदलने का भरोसा नहीं है। मैं अभी मर जाता तो क्या होता, मैं कैसे दीक्षा लेता, मेरी जवानी तो रखी की रखी रह जाती। उन्होंने कहा अब मेरे पास घर पहुंचने तक का भी समय है, अब मुझे विश्वास नहीं है कि मैं घर भी पहुंचूंगा। रथ को दोबारा से गुरुदेव के पास ले गए। जागृति की बात जिसके अंदर आ जाए, जो समझ जाए, बंधुओं समझने की बात है। हमारे जीवन में अनेकों घटनाएं घटित होती है, लेकिन हम हर घटना को आंख बंद करके देखते। कबूतर होता है ना, कबूतर का एक स्वभाव होता है, जैसी बिल्ली उसके सामने आती है ना, वो क्या करता है, भागता नहीं है, आंख बंद करके बैठे। जानते हो क्यों? वो सोचता है मैंने आंख बंद कर ली, मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे। लेकिन अगर बिल्ली दिखाई ना दे तो इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल जाए, खतरा उसके सिर पर अभी भी है। आंख बंद कर लेने से मृत्यु नहीं टला करती, आंख बंद कर लेने से खतरे नहीं टला करते। बंधुओं, हमारी स्थिति उस कबूतर की तरह है। जिंदगी में अनेकों बार हमारे साथ अनहोनी घटनाएं घटित होती है, लेकिन हम आंख बंद, कोई बात नहीं। ना जाने आपके जीवन में भी ना जाने कितने ऐसे हादसे घटित हुए होंगे, आपको लगा होगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, मेरी जिंदगी बच गई, या मुझे इस दिन नया जीवन मिला, लेकिन हम आंख बंद करते हैं। हमने एक व्यक्ति ऐसा देखा, बिल्कुल मौत के मुंह में से वापिस लौट कर आया। कुछ महीने उसने आराम किया, लेकिन अब गुरु उसको कह रहे हैं कि तू प्रवचन
तेरी दुकान यूं ही चलती रहती, तेरे बच्चे यूं ही बड़े होते रहते, पूरा परिवार ऐसे ही चलता। आज तू जिंदा है तो तुझे लग रहा है कि मेरे से तेरा परिवार है, लेकिन यदि तू उस दिन मर गया होता तो तेरे परिवार का क्या? इंसान सोचता है मुझसे संसार है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि मुझसे कुछ भी नहीं है। जम्मू कुमार ने इस बात को समझा, रथ वापिस मुड़वाया और पहुंच गए सुधर्मा स्वामी के चरणों में। क्यों गए, किस लिए गए, सुनेंगे अगले समयों में। समय हो चला है, अगले समयों में सुनाने का भाव रखती हूँ। और प्रतिदिन के 2 प्रश्नों आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें